हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी अनन्य भक्तों की बात की है। श्री भगवान के प्रति अगाध प्रेम, अनन्य भक्ति की और श्री भगवान की अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता की कई कथाएं सुनी है। परंतु आज हम एक ऐसे परम भक्त के बारे में बात करेंगे जिनकी पूरी कहानी सुनकर आप अवश्य ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है ही वैसी। ये जो भक्त हैं वो बचपन से ही अपने श्री भगवान के रंग में पूरी तरह से रंग गए थे। यौवन अवस्था आने पर हाथ में कमंडल पकड़ते हुए उन्होंने संसार की त्याग की और एक सन्यासी के भांति जीवन यापन करने लगे। परंतु देखिए लीला भगवान का, कालांतर में उनको अपना संन्यास धर्म का त्याग करना पड़ा और विवाह करके गृहस्थ होना पड़ा। आखिर क्यों किया उन्होंने संन्यास का परित्याग? अपने इच्छा से या फिर अपने भगवान के निर्देश अनुसार? इस बारे में हम इस कहानी में चर्चा करेंगे। अपने भगवान पर इनको इतना आस्था था कि इनके जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अपने भगवान पर पूर्ण आस्था बनाए रखते थे ये भक्त। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि कुछ डाकुओं ने थोड़े से धन के लालच में इनके हाथ पैर काटकर इनको एक सूखे कुएं में फेंक दिया था। कई दिनों तक भूखे प्यासे उसी कुएं में उसी अवस्था में पड़े रहे, परंतु अपने भगवान का नाम जाप करना नहीं छोड़ा। शरीर का कष्ट जितना बढ़ता जा रहा था, उनके मुख से कृष्ण का नाम उतनी ही जोर से निकल रही थी। अब ऐसे भक्त के लिए भगवान भागे दौड़े कैसे ना आए, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे उनके घर के मरम्मत करना हो या फिर उनके बनाई गई काव्य की रचना में उनकी मदद करना हो। हर परिस्थिति में इनके साथ रहते थे हमारे प्यारे कान्हा। भगवान पर इतनी प्रगाढ़ आस्था आप लोगों ने शायद ही किसी में देखी होगी। भगवान के नाम लेके मृत व्यक्ति को जीवित करने जैसे असंभव कार्यों को भी संभव कर देते थे ये भक्त। तो आखिरकार कौन थे ये चमत्कारी महान भक्त? तो चलिए सुनते हैं इनके बारे में विस्तार में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसे अनेकों कहानियाँ, अनेक कथाएं आपके पास मैं पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, ये भक्त थे श्री जयदेव गोस्वामी जी। इनका आविर्भाव स्थान बीरभूम जिला के अंतर्गत केंदुबिल्वा गांव में हुआ था। ये गांव बीरभूम जिला के 20 मील दूर दक्षिण में अजय नदी के किनारे स्थित है। श्री जयदेव जी को अजय नदी से श्री राधा माधव जी के श्री विग्रह प्राप्त हुए थे। इसी नदी के किनारे वो विश्राम करते थे तथा भजन साधन में निमग्न रहते थे। इनके पिता श्री भोजदेव जी और माता बामदेवी जी थी। एक बार इनके द्वारा रचित दशावतार स्तोत्र सुनकर राजा लक्ष्मण सेन चमत्कृत हो उठे तथा उनको अनुरोध किया कि वह राजप्रसाद में चलकर रहें। परंतु श्री जयदेव जी तो संसार का त्याग ही कर चुके थे। उन्होंने राजमहल में आने के लिए अनिच्छा प्रकट की तथा राजा से कहा कि अब वो पूरी गंगानगर में रहेंगे। इस पर राजा लक्ष्मण सेन अति मर्माहत हुए और उन्होंने जयदेव जी की पैरों में पड़कर उनसे अनुरोध की कि वो नवद्वीप छोड़कर ना जाएं। उन्होंने यहाँ तक उन्हें वचन दिया कि कभी भी वो उनकी अनुमति के बिना उनसे मिलने नहीं आएंगे। राजा लक्ष्मण सेन की इस अनुरोध को रखते हुए श्री जयदेव गोस्वामी चंपाहटी में रहने के लिए राजी हो गए। जयदेव जी की अनुमति मिलने के साथ ही राजा लक्ष्मण सेन ने उसी ग्राम में उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर दिया। कुछ दिनों के बाद अपने आराध्य के आदेश के पालन करते हुए श्री जयदेव नवद्वीप धाम त्याग करके पुरुषोत्तम धाम चले गए। परंतु उन्हें कहाँ पता था कि यहीं पे भगवान ने उनके लिए अलग ही कुछ सोच रखा है। यहीं पे श्री जयदेव जी अपनी संन्यास धर्म को परित्याग करते हुए विवाह बंधन में आबद्ध हुए थे। आखिरकार क्यों किया उन्होंने संन्यास धर्म का परित्याग? इसके बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी है। एक ब्राह्मण को कोई भी संतान ना होने पर वो बहुत काल तक श्री जगन्नाथ देव की आराधना करते रहे। प्रभु उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या रत्न प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने पद्मावती रखा। संतान कामना करते वक्त उन्होंने प्रभु से ये वादा किया था कि उनका पहला संतान श्री भगवान को ही समर्पित है। अब पहली संतान पद्मावती को विवाह योग्य होने पर
वो श्री जगन्नाथ देव जी के श्री चरणों में उत्सर्ग करने के लिए ले आए। परंतु देखिए लीला भगवान का, उसी रात को भगवान उन्हें स्वप्नादेश करते हैं कि जयदेव नाम का मेरा एक सेवक ने संसार धर्म त्याग करके मेरे ही नाम को सार रूप से ग्रहण किया है, तुम उसी को इस कन्या का दान करो, यही है मेरी इच्छा। तब ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर जयदेव जी के निकट उपस्थित हुए और उनसे अनुरोध की कि वो उनके कन्या से विवाह कर ले। परंतु श्री जयदेव जी ने संसारी होने की इच्छा न होने के कारण ब्राह्मण की बात मानने के लिए इनकार कर दिया। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे, भगवान के निर्देश का अवमानना तो कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने जयदेव जी को अपने स्वप्नादेश के बारे में बताते हुए अपनी कन्या को उन्हीं के निकट छोड़कर चले गए। अब क्या करे जयदेव जी, हक्के बक्के से होकर उन्होंने कन्या से बोला कि देखो, तुम जहाँ भी जाना चाहती हो मैं उसी स्थान पर तुमको छोड़ आऊंगा, तुम मेरे साथ तो रह नहीं सकती। अब पद्मावती कातर स्वर में रोते हुए बोली, पिताजी ने जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार मुझे आपके हाथों में सौंपा है, आप ही मेरी स्वामी हैं। अगर आप मेरा परित्याग करेंगे तो मैं यहीं पर अपनी जीवन विसर्जन कर दूंगी। अब पंडित कवि जयदेव भला क्या करते, वो पद्मावती का परित्याग ना कर पाए और संसारी हो गए। एक नारायण विग्रह भी उन्होंने प्रतिष्ठा कर ली। अब उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का स्रोत बहने लगा। उसी में बहते बहते उन्होंने अपूर्व अमृत से पूर्ण गीत गोविंद का प्रचार किया। कहा जाता है कि चाहे जयदेव जी ने गीत गोविंद में सब रसों और सब भावों को अवतरित कर लिया हो, परंतु मान प्रकरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के पैर पकड़ेंगे, इस बात को लिखने की साहस वो जुटा ही नहीं पा रहे थे। देवयोग से एक दिन वो समुद्र स्नान के लिए गए तो उस समय स्वयं जगन्नाथ जी ने श्री जयदेव जी का रूप लिया और उनके घर में प्रवेश किया तथा उनकी पोथी खोलकर देहि पद पल्लव मुदारम इस वाक्य द्वारा उनके काव्य का वो चरण पूर्ण कर दिया। इतने शीघ्र श्री जयदेव जी को स्नान करके वापस आते हुए देखकर पद्मावती बोली, अभी अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। अब जयदेव रूपी श्री जगन्नाथ ने उत्तर दिया, जाते जाते एक बात मन में आ गई, बाद में कहीं भूल न जाऊं, इसीलिए आकर लिख लिया। ये कहकर श्री कृष्ण वहां से तुरंत चले गए। फिर से थोड़ी देर बाद श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए। पद्मावती जी बड़ी हैरान हुई और बोली, अभी अभी आप स्नान करने गए थे, थोड़ी देर में वापस आकर कुछ लिख गए, फिर से बाहर चले गए और फिर अभी वापस आ गए, ये हो क्या रहा है। अब तो मुझे संदेह होने लगा है, जो बीच में आप आकर कुछ लिख कर गए वो आप ही थे या और कोई। बुद्धिमान जयदेव जी तुरंत ही अंदर गए और पोथी खोलकर श्री जगन्नाथ जी के अक्षरों का दर्शन किया। प्रेमवश में उनका हृदय उमड़ आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। वह पद्मावती को संबोधित करके बोले कि तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया, जो तुमने श्री भगवान के दर्शन प्राप्त किए। मैं इतना अभागा हूँ, इसीलिए उनके दर्शन ना पा सका। भगवान श्री जगन्नाथ को जयदेव जी के द्वारा रचित गीत गोविंद इतना पसंद था कि एक बार वो एक मालिन के पीछे पीछे चलते रहे, जो कहीं पे श्री गीत गोविंद का भाव विभोर होकर गान कर रही थी। श्री प्रभु उस गान से इतने आकृष्ट हो गए थे कि उनको पता ही ना चला कब घूमते घूमते उनके वस्त्र में कांटे चुभ गए तथा उनके वस्त्र भी फट गए। जब उस कन्या ने गीत गोविंद का गान समाप्त किया तो प्रभु श्री जगन्नाथ अपने मंदिर में वापस आ गए। अगले सुबह जब भगवान की फटी हुई वस्त्र तथा वस्त्र में चुभे हुए कांटों को पंडागणों ने देखा तो सब बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, कहीं ये कोई अनर्थ होने का सूचना तो नहीं है। पूरे दिन राजा समेत सारे सेवक अन्न जल का त्याग करके श्री भगवान के सामने बैठे रहे। तभी उसी रात को श्री जगन्नाथ ने पूरी सच्चाई राजा को स्वप्न में आकर बताया। वहीं से प्रचलित हुई थी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने प्रतिदिन शयन से पहले गीत गोविंद गान करने की प्रथा, क्योंकि उस दिन के बाद से राजा ने उस मालिन तथा उसके पूरे परिवार को पुरी में आकर रहने का और भगवान श्री जगन्नाथ को प्रतिदिन गीत गोविंद सुनाने का अनुरोध किया था। इस कहानी के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कहां से हुई थी देवदासी प्रथा की शुरुआत श्री पुरुषोत्तम धाम पुरी में।
अब लौटते हैं श्री जयदेव जी की कथा पर। प्रभु श्री जगन्नाथ की अपने इस भक्त के प्रति भक्त वत्सलता इतनी थी कि जब उन्होंने एक दिन देखा कि जयदेव जी अपनी कुटिया की छत को मरम्मत कर रहे हैं तथा उसमें फूस लगा रहे हैं, तो उनसे रहा ना गया और वो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए। ये सोचकर वो स्वयं वहीं पे आ गए और फूस को रस्सी के साथ बांधकर छत पर चढ़े हुए जयदेव जी को पकड़ाने लगे। अब जयदेव जी को कैसे पता कि नीचे खड़ा कौन है? उनको लगा उनकी पत्नी पद्मावती उनकी मदद कर रही है। इस तरह से उनका कार्य शीघ्र समाप्त हो गया और वो छत से उतरकर अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहे कि तुमने आज मेरी बड़ी सहायता की है। ये सुनकर उनकी पत्नी बड़ी ही आश्चर्य हुई और बोली, मैं तो रसोई में थी, मैंने किस प्रकार आपकी सहायता की? तब विस्मित होकर जयदेव जी अपने ठाकुर घर में गए और देखे कि राधा माधव जी के हाथों में धूल और रस्सी के कण लगे हुए हैं। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो सब राधा माधव जी का ही कार्य था। जयदेव जी अपनी ठाकुर के चरणों में गिरकर रोने लगे। दोस्तों, ये थी श्री जयदेव गोस्वामी के जीवन कहानी के एक भाग। अगला भाग हम सुनेंगे अगले वीडियो में कि कैसे अपने हाथ पैर कट जाने पर भी उन्होंने कृष्ण नाम का जाप बंद नहीं किया था और कैसे परम भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद करते हुए उनकी प्राणों की रक्षा की थी। अगले वीडियो में हम ये भी सुनेंगे कि कैसे जयदेव जी ने अपनी मृत पत्नी को पुनः जीवित किया था, वो भी कृष्ण नाम से। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।